बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस जनरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो मिस्टर चैपमैन की बुक से है। और प्राइमरीली यहाँ पे हम एग्जाम्पल 4.6 सॉल्व करेंगे जो कि 5th एडिशन से है। यही क्वेश्चन 4th एडिशन में एग्जाम्पल 5.6 के नाम से है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये पिक्चर आप गौर से देखिए। ये हमारा मैकेनिकल एंड है, प्राइम मूवर है, ये टरबाइन लगा हुआ है यहाँ पे और उसके साथ ये जनरेटर कनेक्टेड है। अब ये दो कर्व्स इसके साथ रिलेटेड हैं, कहा जाता है ड्रूप कर्व्स। मतलब ये है कि ये एक्सेस हमारा पावर एक्सेस है और ये जब हम प्राइम मूवर साइड पे देख रहे हैं तो ये पावर एक्सेस है और ये स्पीड है इसमें। तो आप देखें इस पॉइंट पे नो लोड स्पीड है, लेकिन जो जो हम पावर डिमांड हमारे इंक्रीज होती जाती है, लोड पावर के डिमांड इंक्रीज हो तो इसकी स्पीड में कमी आती जाती है, स्पीड ड्रॉप होते जाता है, इसीलिए इसको ड्रूप कर्व कहते हैं। क्योंकि जनरेटर भी इसके साथ कनेक्टेड है तो इसके साथ लिंक ये भी है कि जो जो इसमें भी पावर ड्रॉप हो तो इसमें फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होगी। ये देखिए नो लोड से ये फुल लोड पे आ गया, इसी तरह फ्रीक्वेंसी नो लोड से फुल लोड पे तो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो रही। यानी जब हम अक्सर बात करते हैं जी स्पीड में कमी आएगी तो ये ध्यान में रहे कि फ्रीक्वेंसी में भी कमी आएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अच्छा, फिर जनरेटर्स को इनको कंट्रोल करने के लिए या इसको सेटिंग करने के लिए ये गवर्नर्स में कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। इनको आप यहाँ से जैसे आप स्पीड सेट कर सकते हैं, आइडल स्पीड, ड्रूप स्पीड, गेन, स्टेबिलिटी, इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ से एडजस्ट करते हैं। तो हम आगे जिक्र करेंगे कि हमने इसको फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया तो इसका मतलब है हम इसको स्पीड को चेंज करके फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स यूज गवर्नर कंट्रोल सिस्टम टू कंट्रोल द शाफ्ट स्पीड। तो जैसे मैंने बताया शाफ्ट स्पीड जब चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। और ये टरबाइन अगर है, हाइड्रो टरबाइन है तो उसमें वाटर फ्लो की मकदार को आप चेंज करते हैं। स्टीम टरबाइन में स्टीम फ्लो की मकदार को चेंज करते हैं और कंबशन इंजन में जो फ्यूल फ्लो है उसके मकदार को चेंज करके प्राइम मूवर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पे। फिगर 438A शोज टू जनरेटर सप्लाइंग ए लोड। तो ये दो जनरेटर हैं और ये एक लोड को सप्लाई कर रहे हैं। जनरेटर 1 हैज नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ 61.5 हर्ट्ज एंड अ स्लोप ऑफ 1 मेगावाट पर हर्ट्ज। अच्छा, अब ये एक हाउस डायग्राम इसको कहा जाता है। इस डायग्राम को हम देखेंगे तो जनरेटर 1 को अगर आप देखें जो कह रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 61.5 और इसकी जो स्लोप है वो ये स्लोप है 1 मेगावाट पर हर्ट्ज। अच्छा, दूसरे जनरेटर क्या है, नंबर 2 है नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ 61 हर्ट्ज। अच्छा, अभी बुक में ये गलत दिया हुआ है 60 हर्ट्ज है, तो 60 हर्ट्ज नहीं है बल्कि ये 61 हर्ट्ज है। तो ये चीज़ याद रखें। और इसका भी स्लोप वही है, सेम स्लोप 1 मेगावाट पर हर्ट्ज। Two generators are supplying a real load of 2.5 मेगावाट। तो 2.5 मेगावाट लोड को सप्लाई कर रहे हैं एट पावर 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो इसका मतलब है इंडक्टिव लोड्स हैं। द रिजल्टिंग सिस्टम पावर फ्रीक्वेंसी और हाउस डायग्राम इज शोन इन फिगर। तो ये दिया हुआ है। अच्छा, अभी एक चीज़ इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ये डायग्राम ऑल्दो ज़्यादातर बुक्स में यही यूज़ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा और इसका आइडिया मैंने लिया है। एक वेबसाइट है इलेक्ट्रिकल इज ईजी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, तो थैंक्स टू देम। अच्छा, ये हम क्या करेंगे, हम पहले सिर्फ जनरेटर नंबर 1 के इस डायग्राम को हम ले रहे हैं और उसके बाद इसको हमने उल्टा दिया। ये इस पॉइंट से हम फ्लिप कर दिया हमने, तो ये डायग्राम बन गया। बाकी चीज़ें सारी सेम है। इसी तरह जो सेकंड जनरेटर है ये वाला,
इसके डायग्राम को भी ले रहे हैं और इसको भी हमने उल्टा दिया, इसको यूं कर दिया। अब इन दोनों को उल्टाने का मकसद ये है कि हम दोनों को एक डायग्राम में ऐसे कनेक्ट करेंगे कि हमें एक बेहतर पिक्चर नजर आए बनिस्बत इस डायग्राम के। और वो कुछ इस तरह से होगा कि जैसे अब ये हमारा ये पहले वाला हो गया, और ये जहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, जहाँ पे हम कह रहे हैं 2.5 मेगावाट पे, उस पॉइंट पे एक और हमने लाइन ड्रॉ कर लिया जनरेटर नंबर 2 के लिए। तो इसको अब हम यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब इसको इन दोनों को फर्क दिखाने के लिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, इसको ब्लू कर दिया पहले जनरेटर को, और अब इसके साथ सेकेंड जनरेटर की जो स्लोप है उसको हमने ग्रीन कर दिया। तो अब ये 61 हर्ट्ज पे है सेकेंड जनरेटर और 61.5 हर्ट्ज पे है। और अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि ये 2.5 लोड है, वो ये दोनों जनरेटर्स कैसे शेयर करेंगे, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 3 चीज़ें पता करनी है। ये अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, आपको समझ में नहीं आएगी। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो ये 2 फार्मूलाज हैं। ये पावर के फार्मूला, जिस तरह हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन फार्मूला है, तकरीबन उसी से ये डिराइव किया गया है इनवर्स फ्लो फार्मूला से। तो पावर जो है P, यानी ये जो पावर लाइन, ये स्लोप, और उसमें से F नो लोड फ्रिक्वेंसी माइनस सिस्टम फ्रिक्वेंसी, ये हम आगे देखेंगे क्या है ये। तो ये P1 के लिए है और इसी तरह P2 के लिए। सिर्फ इसके ये स्लोप और अगर डिफरेंट है तो, और नो लोड टू माइनस सिस्टम फ्रीक्वेंसी, तो ये हम यूज करेंगे। उसके बाद एक और चीज, जैसे मैंने पहले भी बताया कि टोटल पावर लोड डिमांड या टोटल लोड पावर, जैसे यहाँ पे 2.5 लोड है, तो इज P1 प्लस P2। ओके, अब हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इज दिस सिस्टम ऑपरेटिंग। तो ये जो कंप्लीट सिस्टम है वो उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, या सिस्टम फ्रीक्वेंसी क्या है। और दूसरे इसका हिस्सा है कि हाउ मच पावर इज सप्लाइड बाय ईच ऑफ द 2 जनरेटर्स। तो ये इनका शेयर क्या है, ये कितना पावर सप्लाई कर रहे हैं। तो स्ट्रेट अवे हम इस फार्मूले में आ जाते हैं। लोड, टोटल लोड हमें पता है, तो इनका फार्मूला हमने P1 और P2 का फार्मूला डाल दिया, और इसमें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये तो 2.5 कह रहा है कि टोटल लोड 2.5 है। स्लोप दोनों का ही 1 मेगावाट पर हर्ट्ज है, तो ये लिख लिया। पहले के जो नो लोड फ्रीक्वेंसी है वो 61.5 है, और सिस्टम फ्रीक्वेंसी हमने पता करना है, तो उसको हम यहीं पे एज लिख दिया। और इसी तरह दूसरे में भी स्लोप वही है, सिर्फ इसका नो लोड फ्रीक्वेंसी फर्क है, वो 61 हर्ट्ज है। तो ये एंटर करके, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इनको आप देखिए, हम ओपन कर लिया और समराइज कर लिया। तो यहाँ से हम सिस्टम फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं, और वो सिस्टम फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। आई होप आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब ये यहाँ से अगर देखेंगे 61 की लाइन है, और ये हमारा सिस्टम फ्रीक्वेंसी 61.5 है, और ये 61 है। तो सिस्टम फ्रीक्वेंसी बेसिकली जहाँ पे ये 2 लाइनें क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, उस पे होना चाहिए सिस्टम फ्रीक्वेंसी। और वो सिस्टम फ्रीक्वेंसी कितना होगा, हमने कैलकुलेट कर लिया कि 60 हर्ट्ज है सिस्टम फ्रीक्वेंसी। तो ये पहला हिस्सा हो गया। अब ये दोनों जनरेटर्स कितने सप्लाई कर रहे हैं, तो जनरेटर का फार्मूला हमने देखा था, P1 का फार्मूला वही है। अब हमें चूंकि सिस्टम फ्रीक्वेंसी पता चल गया, तो इसमें नो लोड हमें पता है, सिस्टम फ्रीक्वेंसी पता है, स्लोप पता है, तो यहाँ से आ गया 1.5 मेगावाट। तो P1 इज सप्लाइंग 1.5 मेगावाट। तो हम यहाँ से इसको वो लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, ये जो इसके नीचे हम एक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं क्रॉस पॉइंट से, ये हमारा सिस्टम फ्रीक्वेंसी का हो गया, और ये पावर डिवीजन लाइन समझे। तो ये फर्स्ट जनरेटर इज सप्लाइंग 1.5 मेगावाट।
अब इसी तरह दूसरे जनरेटर का भी हम निकाल सकते हैं, और ये हो गया 1 मेगावाट। तो ये 1 मेगावाट दूसरे जनरेटर ने सप्लाई कर दिया, और टोटल मिला के 2.5 मेगावाट। तो ये पहला हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया। अब आ जाते हैं सवाल के दूसरे हिस्से में। सपोज एन एडिशनल 1 megawatt load were attached to the power system। तो अब इसको 2.5 के बजाय 3 कर दिया, 3.5 1 मेगावाट और ऐड कर दिया। तो अब इस लाइन को जो पहले यहाँ पे था इसको हम खींच के इधर लेके चले गए 3.5 पे। बाकी स्लोप उसी तरह, ये स्लोप लाइन ये भी है 61 से, ये स्लोप लाइन यहाँ पे भी है। पहले इसकी क्रॉसिंग पॉइंट कुछ यहाँ पे था, अब ये क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अब इसको हम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरह पिछले सवाल में हमने किया है। सेम थिंग, पावर लोड का ये फॉर्मूला आ गया। अब ये पी लोड टोटल कितना होगा 3.5 मेगावाट। तो यहाँ से अब सिस्टम फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। एग्जैक्टली सेम टेक्निक हम फॉलो कर रहे हैं जो पिछले स्लाइड में किया था। तो सिस्टम फ्रीक्वेंसी हो गया जो 59.5। तो अब ये हमारा सिस्टम फ्रीक्वेंसी पहले 60 पे था, अब ये 59.5 है, और ये वही फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे ये दोनों लाइनें क्रॉस कर रही हैं। और यहाँ से जो वर्टिकल लाइन लेकर आएंगे वो पावर डिवाइड लाइन है। यहाँ पे पावर यहाँ से तकसीम होगा, और वो पावर कितना है वो हम उसी फार्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे, पावर के फार्मूले से। तो ये 2 मेगावाट, यानी फर्स्ट जनरेटर जो कि पहले 1.5 मेगावाट कर रहा था, नाउ दिस विल सप्लाई 2 मेगावाट। और ऑब्वियसली जो दूसरा है वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.5, लेकिन हम इस फॉर्मूले में ही जाके हम इसको निकालेंगे। तो 1.5 मेगावाट ये सेकंड जनरेटर का हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया कि जब ये 1 मेगावाट एडिशनल लोड कर दिया तो व्हाट वुड बी द न्यू फ्रीक्वेंसी, वो हमने मालूम कर लिया 59.5, एंड हाउ मच पावर G1 एंड G2 इज सप्लाइंग। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके तीसरे हिस्से में। तीसरे हिस्सा जो है वो एक और एस्पेक्ट इसके हाईलाइट कर रहा है। with this system in configuration described as in part B, what will the system frequency and generator power be if the governor set point on G2 are increased by 0.5 hertz। तो अब गवर्नर सेट पॉइंट हमने शुरू में दिखाया था, यहाँ से आप स्पीड और चेंज कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ से हमने क्या किया कि ये जो 61 हर्ट्ज पे पहले था जनरेटर 2, उसको 0.5 इंक्रीज कर दिया, यानी 61.5 हमने कर दिया। तो अब ये जो पैरेलल लाइन है, स्लोप लाइन, तो उसी तरह इसी के पैरेलल में रहेगा पहले वाले के, लेकिन अब ये 61.5 से पैरेलल लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है ये हमारा न्यू फ्रीक्वेंसी लाइन होनी चाहिए, और जहाँ पे ये नीचे पावर लाइन को टच कर रहा है वो हमारी पावर डिवीजन लाइन होनी चाहिए। तो आइए अब इसको हम उसी तरह से सिर्फ यहाँ पे नो लोड 2 चेंज हो गया। नो लोड 2 चेंज पहले 61 पे था, अब 61.5, फॉर्मूला रिमेन सेम। तो ये 3.5, अब ये यहाँ पे देखिए इसको भी हमने 61.5 कर लिया, और यहाँ से अब सिस्टम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो 59.75। अब ये 59.5 है और ये 60 है, तो इन दोनों के दरमियान जो है ये हमारे फ्रीक्वेंसी लाइन कुछ इस तरह से 59.75 इज द न्यू सिस्टम फ्रीक्वेंसी आ गई। और जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे टच करे वो हमारे पावर डिवीजन लाइन। तो अब इसको भी हम पावर यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 175 मेगावाट हो गया जनरेटर 1 पावर, और उसी तरह जनरेटर 2 का पावर भी 175 मेगावाट हो गया। तो अब इसको देखेंगे, हमने ये थोड़े से इसको एडजस्ट किया, तो अब ये दोनों जनरेटर इक्वली लोडेड हो गए। एक पे ज़्यादा लोड पहले था, तकरीबन 2.5 किलोवाट था, जो कि चेंज होके अब ये बैलेंस हो गए। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से आप लोड शेयरिंग करेंगे, किस तरह से लोड आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी चेंज या स्पीड चेंज का क्या असर होता है। शुक्रिया।